जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे कारण जिनकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता। अक्सर बच्चों के बारे में यह प्रश्न आता रहता है या बार बार ऐसा क्वेश्चन निकल के आता रहता है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार मन भटक जाता है। क्या करूं? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका समस्या हर एक छात्र अक्सर तर तैयारी करने वाले छात्रों को करना पड़ता है। तो आज हम लोग इस समस्या को समझने का प्रयास करेंगे और आशा है बहुत हद तक आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम उन कारणों को देखेंगे जिनकी वजह से अक्सर पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। तो उन कारणों में से सबसे पहला कारण क्या है? फोकस की कमी। अक्सर हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं उस पर हम लोग ठीक से फोकस नहीं करते। जैसे कि हम लोग अगर गणित पढ़ रहे होते हैं तो मन में अंग्रेजी चल रही होती है, अंग्रेजी के समय में गणित चल रहा होता है। तो ध्यान रखिए, एक समय में आप सिर्फ एक ही जगह मन लगाएंगे तभी रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। आपको पता होगा कि यदि सूर्य की सभी किरणों को हम लेंस की सहायता से इकट्ठा कर दें एक जगह पर तो कागज भी जलने लगता है। यही होता है फोकस का महत्व। तो आगे से आप लोग जो भी पढ़ेंगे पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, 100% ध्यान देंगे तो 100% रिजल्ट निकल के आएगा। दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण है किसी विषय पर आपकी पकड़ का अच्छा ना होना। तो देखिए, यदि किसी विषय में क्या होता है कि हमारी पकड़ अगर कमज़ोर है तो हमारा मन भी उस विषय को पढ़ने में नहीं लगता है। हम उस विषय को पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारी पकड़ है। जैसे अगर हमें गणित अच्छा लगता है, इंग्लिश नहीं, तो हम हमेशा गणित ही पढ़ना पसंद करेंगे, अंग्रेजी को नहीं, क्योंकि हमें वो अच्छे से समझ आ जाता है। और जो मन को पसंद आने वाले सब्जेक्ट होते हैं उस काम को करते समय या उसको पढ़ते समय उन्हें समय का भी पता नहीं चलता और मन भटकता भी नहीं है। ये तो रहा हमारा दूसरा कारण। और तीसरे कारण के विषय में हम लोग देखते हैं। तीसरा कारण है कि विषय में रुचि ना होना, अर्थात आपका उस सब्जेक्ट में मन ना लगना। पढ़ाई में किसी भी विषय को बिना रुचि के यानी बिना मन के 4-5 दिन तक लगातार नियम से पढ़ें। शुरू शुरू में हो सकता है आपको यह बोरियत हो, पर 4-5 दिन बाद आप जैसे ही विषय में थोड़ी जानकारी बढ़ जाएगी वैसे ही आपको उस सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका उस सब्जेक्ट में मन भी लगता चला जाएगा। तो चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है बहुत अधिक किताबों का हो जाना। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि हर अच्छी लगने वाली किताबों को खरीदते चले जाते हैं और कुछ समय बाद हमारे पास किताबों का भंडार आ जाता है। माना कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, परंतु यह भूलिए मत, अधिक मित्र और अधिक किताबें आपके दुश्मन होते हैं। आखिर कैसे? जब आपके बहुत ज़्यादा मित्र हो जाएंगे तो कोई भी एक आपके काम नहीं आता, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, कोई भी आ जाएगा, और इस चक्कर में कोई भी नहीं आता। इसी प्रकार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम ठीक से यह भी निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सी किताब को पढ़ना है और कौन सी किताब को नहीं। कभी किसी से पढ़ने लगते हैं तो कभी बीच से ही दूसरी किताब उठाने का मन करता है, और एक भी ऐसा करते करते हम लोग एक भी किताब ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप एक बार अपने आप को निश्चित किताब का चयन कर लें, बाकी किताबों को उठाकर रख दें, फिर उन्हीं किताबों को पढ़ें तथा दूसरी किताब के बारे में तभी सोचें जब आप पहली बारी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। पांचवा कारण है पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम या फिर टाइम टेबल का ना होना। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि क्या आपकी पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम है, अर्थात क्या आपका कोई निश्चित ऐसा टाइम टेबल है जिसमें आप लोग स्टडी करते हैं, तो आपका जवाब, आप में से 90% स्टूडेंट का जवाब ना ही होगा। आपकी पढ़ाई का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के आधार पर पढ़ें। उससे आपकी पढ़ाई क्या हो जाएगी? रेगुलर हो जाएगी। और कोई भी किताब ऐसे ही बीच से ना शुरू करें और ना ही बीच से छोड़ें। जो किताब पढ़ने के लिए चुनें उसे नियमित तौर पर पढ़ें। छठा कारण है किसी भी प्रकार के निर्धारित लक्ष्य का ना होना। बिना लक्ष्य निर्धारण के आप यूं ही पढ़े जा रहे हैं, ये उसी प्रकार है जैसे आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है और चले जा रहे हैं। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? ऐसे में आप ये तय नहीं कर पाते कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप तो सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं। सभी परीक्षाओं का पैटर्न अलग अलग होता है, इसलिए आप एक भी ठीक से नहीं पढ़ पाते और आपका मन हमेशा भटकता रहता है। कभी ये एग्जाम आया तो ये पढ़ ली, कभी वो आया तो वो पढ़ ली। अगर आपने अब तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसके बाद आप लोग पढ़ाई पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। सातवां कारण क्या है? ध्यान बांटने वाले संसाधनों का आसपास होना। तो आज के डिजिटल युग में हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि से घिरे रहते हैं। इन सभी में सबसे खास तौर पर मोबाइल फ़ोन होता है जो ध्यान भटकाने का काम करता है।
फ़ोन पर कुछ ना कुछ भी आया तो हम थोड़ी थोड़ी देर में उसे चेक करते रहते हैं, किसका मैसेज आया है, किसका नहीं आया है। पढ़ाई करते समय इन सामग्रियों से क्या करें, पूरी तरीके से दूरी बना लें। हो सके तो फ़ोन ऑफ ही कर लें, इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं। जितनी देर आप स्टडी करेंगे उतनी देर कंसंट्रेशन के साथ कर पाएंगे। आठवां कारण क्या है कि समान क्षेत्रों के मित्र का ना होना। समान क्षेत्रों के मित्र का ना होने का मतलब होता है जैसे आपके मित्र क्या है, प्राइवेट सेक्टर में है या उनका खुद का बिजनेस है और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो उनका और आपका क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है। जब वे पार्टी में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो आपका भी मन वही करने का करेगा उनके साथ, जिससे आपका मन क्या होगा, भटक सकता है। तो यदि हो सके तो कुछ ऐसे मित्र बनाए जो तैयारी कर रहे हो। उससे आपके दो फायदे होंगे। पहला, आपको कंपटीशन मिलेगा, प्रतिस्पर्धा मिलेगी, जिससे आपकी अच्छी तैयारी होगी, और दूसरा, आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। तो इसी क्रम में अब नौवां कारण समझते हैं हम लोग। नौवां कारण होता है मोटिवेशन की कमी या प्रेरणा की कमी। मोटिवेशन आपको सफलता के लिए नई ऊर्जा प्रदान करता है। कभी कभी बिना किसी मोटिवेशन के तैयारी करते हुए आपको निगेटिविटी थिंकिंग या निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच आ सकती है, जो आपकी तैयारी को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक प्रेरणा आपको नई ऊर्जा प्रदान करती है। सफल व्यक्तियों से प्रेरणा ले, हो सके तो उनसे मिले, सफल लोगों की इंटरव्यू पढ़ें। ये आपको फिर से जोश भर देगा आपके अंदर पढ़ाई का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। और 10वां कारण है किसी और क्षेत्र में रुचि होना। किसी और क्षेत्र में रुचि होने का मतलब कि जैसे कला, विज्ञान और किसी क्रिएटिव क्षेत्र में आपकी रुचि है। यदि हाँ है तो पढ़ते वक्त आप उसको उसी का ख्याल आता होगा या फिर उससे संबंधित विचार आते होंगे। वैसे इसमें कुछ खराबी नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हैं, जो कि सभी लोग नहीं हो सकते, तो भविष्य में आप कुछ और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। परंतु अभी वरीयता आपकी तैयारी है। अपनी रुचि यानी अपने इंटरेस्ट को अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ दीजिए। अपनी रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी को अपनी पढ़ाई के विषयों पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे नए नए प्रकार के नोट्स बनाइए। कला में इंटरेस्ट है तो चित्र बनाकर याद कीजिए। यदि लेखन का शौक है तो जो विषय पढ़ने हैं उन पर लिखिए। आप किसी भी एक विशेष क्षेत्र में, मान लीजिए आपका पढ़ाई में फोकस नहीं है, आप किसी अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लाइक जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपके मन में आर्ट के विषय में चलता है, गेमिंग के विषय में चलता है, मूवीज़ के विषय में चलता है, तो आप इस अपनी रचनात्मक कार्यशैली को अपनी पढ़ाई के साथ अप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे आपको अगर कला में इंटरेस्ट है तो आप क्या कीजिए, जो पढ़िए उसको आर्ट के माध्यम से बना बना के उसका नोट्स तैयार कीजिए। चित्रकारी बनाने में आपको इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ें आप पढ़ेंगे उसका आर्ट में चित्र बना बना के आप उन चीज़ों को सिक्योर करके अपने पास रख लेंगे। यदि कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कोई ऐप बना दीजिए, ई बुक बना दीजिए। इससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।